नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहल एक आगाज पर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो चलिए जानते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति समय की मांग और ज़रूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी रखने के लिए लाई गई है। इस शिक्षा नीति में बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले सन 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले भी हमारी 2 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं, जो कि पहली 1968 और दूसरी 1986 में आई हुई थी, और 34 वर्ष बाद अब 2020 में तीसरी शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में वर्ष 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, उसी में लक्ष्य चौथा, जिसमें सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की बात की गई है, जिसे हमें 2030 तक पूरा करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक में बदलाव किया गया है। जैसा कि स्कूल से लेके कॉलेज तक, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी में या सिर्फ जूनियर में या सिर्फ कॉलेज के उसमें ही कुछ भी बदलाव करने की बात की गई है। इसमें शुरू से लेके स्कूल से लेके कॉलेज तक सभी बिंदुओं पर बदलाव करने की बात की गई है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। जो हमारा MHRD था, अब उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक 100% लाने का टारगेट रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र पर GDP का 6%, जो कि वर्तमान में कितना 4.4% है, हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है। ये केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा। पहले भी हमारी GDP का 6% खर्च करने की बात की गई थी। जो हमारी शिक्षा नीति 1968 और 1986 में आई, उसमें भी ये लक्ष्य रखा गया था, पर ये लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं हो पाया कि GDP का पूरा 6% शिक्षा नीति पर खर्च हुआ हो। लेकिन अभी वर्तमान में यह लक्ष्य कितना 4.4% ही पूरा हो पाया है। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव। अब देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम को छात्रों के लिए रुचिपूर्ण बनाया गया है तथा तकनीकी ज्ञान और उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी सम्मिलित किया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता का उच्चतर स्तर बनाए रखने का प्रयास किया गया है। ज्ञान सिर्फ रटने व परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी तार्किक, रचनात्मक, नैतिक सोच आदि का विकास करने के लिए है। मतलब इसमें जो भी बच्चे पढ़ेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ रट के परीक्षा पास कर लेनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चे की तार्किक शक्ति को तथा उसकी समझ को विकसित करना है। ये इसका मेन उद्देश्य है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे अलग अलग चरणों में लागू किया जाएगा। इसके कुल 4 चरण होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षण व्यवस्था 5+3+3+4 की प्रक्रिया में होगी। ये पुरानी प्रक्रिया 10+2 के आधार से अलग है। जो हमारी 10+2 की प्रक्रिया अभी तक चल रही थी, उसको बदल करके 4 चरण में बांट दिया गया, 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे NCERT द्वारा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
अब इसके 4 चरण देख लेते हैं कि उनको कैसे विभाजित किया गया है। पहला चरण है हमारा फाउंडेशनल, जिसे हम प्री स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं। ये कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आने वाला पहला चरण है। पहले की शिक्षा नीति में 6 वर्ष तथा उससे बड़े बच्चों को ही एजुकेशन सिस्टम का भाग माना जाता था, पर अब प्री प्राइमरी एजुकेशन को अब फॉर्मल एजुकेशन माना जाएगा, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे भी व्यवस्था का भाग होंगे। इस उम्र तक के बच्चों के मस्तिष्क का सही विकास और शारीरिक वृद्धि हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर नई नीति में उनके लिए पाठ्यक्रम में खेलकूद व अन्य गतिविधियां रखी हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अब प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था से ही बच्चों को आगे आने वाली शिक्षा दीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संगठनात्मक बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाया जाएगा, जैसे कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना तथा बाल सुलभ हवादार भवन का निर्माण इत्यादि शामिल किया गया है। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बाल वाटिका का प्रावधान भी किया गया है। यहाँ खेल कूद के साथ साथ संख्या ज्ञान आदि दे दिया जाएगा। साथ ही कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस तरह के बच्चों को बिना दबाव के शिक्षित किया जाएगा एवं साथ ही उनकी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी। मतलब कि 5 साल तक के बच्चों की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी, ना ही उनके ऊपर कोई पढ़ाई का दबाव होगा। सिर्फ उन्हें खेल कूद के हिसाब से सिर्फ संख्या का ज्ञान कराया जाएगा। प्रीपैरेटरी स्टेज जो कि 3 वर्ष की होगी, इस स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक को शामिल किया जाएगा, जिनकी उम्र 8 से 11 वर्ष के बीच हो सकती है। इन कक्षाओं के छात्र अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। यही नहीं, वो चाहे तो परीक्षा भी स्थानीय या मातृभाषा में दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ये कदम यही सोच के उठाया गया है कि अपनी भाषा में ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा रोचक व सरल होता है। इसके चलते विद्यार्थियों को दिया ज्ञान ज़्यादा प्रभावी और कारगर होगा। इसका कहने का मतलब है कि कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे, हो सके तो कक्षा 8 तक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 5 तक तो ही हमें उनकी मातृभाषा या वहाँ की स्थानीय भाषा, मान लीजिए आप बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा बुंदेली, अगर उसमें आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह की आप स्थानीय भाषा किसी दूसरे राज्य की या कहीं की भी लेकर चलते हैं तो वो चीज़ें बच्चे को देर में समझ में आएगी। इसलिए मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं पे ज़्यादा जोर दिया गया है। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और इससे एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाएगा। हालांकि जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक हों उनके लिए भी ऑप्शन है। इस स्टेज में छात्रों को संख्यात्मक कौशल, भाषा का मूलभूत ज्ञान दिया जाएगा। कक्षा 3 से अब परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा कोई कंपलसरी नहीं है, आप ऑप्शन के तौर पे है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं मन है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। अभी कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जा रही थी, लेकिन अब कक्षा 3 से परीक्षा का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है मिडिल स्टेज, जो कि 3 वर्ष की होगी। इस स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी आएंगे, जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच हो सकती है। इस कक्षा से अब कंप्यूटर ज्ञान और कोडिंग की जानकारी दी जाने लगेगी। सभी को आवश्यक रूप से रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इसके बाद इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। इसके लिए उन्हें मार्क्स भी दिए जाएंगे। इस तरह से प्रशिक्षण के साथ साथ उनमें व्यवहारिक समझ भी विकसित की जाएगी। इस चरण में बच्चों को बाकी सब्जेक्ट के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा जैसे क्षेत्रीय भाषा का भी आवश्यक रूप से ज्ञान दिया जाएगा। ये देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें 4 भागों में बांटा गया है। पहली है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरी है प्रीपैरेटरी स्टेज, तीसरी है मिडिल स्टेज और चौथी है सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 वर्ष की होगी। ये हमारी अंतिम स्टेज है। इस स्टेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्र आएंगे, जिनकी उम्र सीमा 14 से 18 वर्ष हो सकती है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना होगा, जबकि पहले परीक्षा साल भर में एक बार होती थी, जिससे बच्चे परीक्षा से पहले के 3 महीने पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साल भर में 2 परीक्षाएं होने से छात्रों को अध्ययनरत रहना होगा। अब छात्रों को आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में से किसी एक स्ट्रीम को पढ़ने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। छात्र चाहे तो साइंस, कॉमर्स के विषय के साथ साथ आर्ट्स के विषय भी ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि हमारी परीक्षा साल में एक बार होती थी, जिससे विद्यार्थी क्या करते थे कि परीक्षा के 2-3 महीने पढ़ के ही एग्ज़ाम को पास कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सेमेस्टर वाइज मतलब 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होंगे, फिर दूसरे 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, मतलब साल भर में 2 बार एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चे बराबर अध्ययनरत रहें। और अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आर्ट्स वाले बच्चे कॉमर्स नहीं ले सकते या कॉमर्स वाले बच्चे साइंस नहीं ले सकते। आर्ट्स वाले साइंस भी ले सकते हैं और कॉमर्स भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखते हैं कि इनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन अब पहले की तरह नहीं किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब उनका रिपोर्ट कार्ड नई प्रक्रिया से तैयार किया होगा। किसी भी छात्र को फाइनल रिपोर्ट कार्ड अंक देते हुए उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, जैसे उसका व्यवहार, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भागीदारी व प्रदर्शन तथा उसकी मानसिक क्षमताओं का ध्यान भी रखा जाएगा। अब से रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, जिसमें विषय पढ़ाने वाले अध्यापक के साथ साथ छात्र अपना व अपने सहपाठियों का विश्लेषण खुद और सहपाठियों को भी अंक दे पाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आपको परीक्षा के बेस पर ही आपको अंक दिए जाएंगे। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब आपका व्यवहार कैसा है, आपकी उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या हैं, आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखकर आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 4 साल और 3 साल के टाइम पीरियड में बांटा गया है, जिसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा दी गई है। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का मतलब क्या है कि आपने इंटर पास किया हुआ और जब आप ग्रेजुएशन में चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल हमने किया, लेकिन किसी कारणवश आपको वो वहाँ से छोड़ना पड़ जाता है, या आप कहीं आपका मन बदल गया, आप दूसरी जगह एडमिशन ले रहे हैं। तो इसमें ये सुविधा दी गई है कि आप 1 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं और 2 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं, या कुछ साल बाद आपका फिर से अगर मन कर रहा है उसी चीज़ को करने के लिए, तो आप वहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से आपको स्टार्टिंग से ही दोबारा वो क्लास पढ़नी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर आपने 1 वर्ष का किया हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के बाद आप उसको छोड़ रहे हैं तो आपका एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री मिल जाएगी और 4 वर्ष पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी। अब देखते हैं कि नई शिक्षा नीति से हमें क्या क्या लाभ हो रहे हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे। नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी सम्मिलित है। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति में अब छात्र अपनी भाषा में पढ़ पाएंगे और एग्ज़ाम भी उसी भाषा में दे पाएंगे। भारत की अन्य प्राचीन भाषा जैसे संस्कृत को पढ़ने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी, मतलब आपको किसी विषय के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये विषय लेना ही है। आप संस्कृत लेना चाहे संस्कृत, अंग्रेजी लेना चाहे अंग्रेजी, या हिंदी लेना चाहे हिंदी, कोई भी अपने मनपसंद भाषा का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब से शैक्षिक सत्र में छात्रों को तकनीकी ज्ञान देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्हें कक्षा 6 से ही कोडिंग आदि सिखाई जाएगी और इंटर्नशिप भी कराई जाएगी।
नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क होना भी जरूरी है, इसलिए पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ ही खेल कूद, कला इत्यादि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। इस संबंध में उन्हें पढ़ने की सामग्री अब ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे घर पर बैठकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्राप्त है। उसमें आपको उसकी पढ़ाई की पूरी सामग्री दी जाएगी, जिससे आप घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक, अच्छा हो सके तो कक्षा 8 तक अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता हटा मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPAST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2020 तक विकसित कर दिया जाएगा। वर्ष 2035 तक GER को बढ़ाकर 50% करना इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% वर्ष 2018 तक से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना है। अभी हमारे 2018 तक GER का प्रतिशत कितना 26.3% है, जिसको बढ़ाकर हमें 2035 तक 50% करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नेक्स्ट है चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी भाषा भी सम्मिलित, इसमें विदेशी भाषाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर से विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। इस तरह से छात्रों को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में से पिछड़ने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के तहत भाषाओं को जानने वाले शिक्षकों की भर्ती। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं का ज्ञान रखने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ताकि अपनी भाषा में छात्र बिना किसी समस्या के पढ़ सकें। नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब विद्यार्थियों से संबंधित जानकारियाँ, डॉक्यूमेंट्स व अंक आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा, जिसे बाद में उनकी डिग्री प्रदान करते वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है एडमिशन। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब शिक्षा क्षेत्र में कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। अब से कॉलेज में एडमिशन के लिए अगर छात्रों को 12वीं के मार्क्स के आधार पर कट ऑफ के बेस पर मनपसंद कॉलेज में सीधे एडमिशन नहीं मिलता है, तो वह छात्र कैट कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर 12वीं तथा कैट एग्ज़ाम के अंक मिलाकर वे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का अवसर पा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे 12th के मार्क्स थोड़ा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या सुविधा की गई है कि आपके 12वीं के मार्क्स और उसके साथ एक टेस्ट बनाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों के नंबर मिलाकर आपको मनपसंद कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारे बिंदु इम्पॉर्टेंट बिंदु थे हमारे नई शिक्षा नीति के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको नई शिक्षा नीति से जुड़े कोई भी बिंदु छूटे नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।